श्री ओम श्रीमन्नारायण श्री विष्णु पुराण चौथा अंश पहला अध्याय वैवस्वत मनु के वंश का विवरण। श्री मैत्री जी बोले, हे भगवान, सत्कर्म में प्रवृत्त रहने वाले पुरुषों को जो करने चाहिए उन संपूर्ण नित्य नैमित्तिक कर्मों का आपने वर्णन कर दिया। हे गुरु, आपने वर्ण धर्मों और आश्रम धर्मों की व्याख्याएं भी कर दी। अब मुझे राजवंश का विवरण सुनने की इच्छा है, अतः उनका वर्णन कीजिए। श्री परशुराज जी बोले, हे मैत्रेय, अब तुम अनेकों यज्ञकर्ता, शूरवीर और धैर्यशाली भूपालों से सुशोभित इस मनोवंशक वर्णन सुनो, जिसके आदि पुरुष ब्रह्मा जी है। हे मैत्रेय, अपने वंश के संपूर्ण पापों को नष्ट करने के लिए इस वंश पारंपरिक की कथा का क्रमक श्रवण करो। उसका विवरण इस प्रकार है। सकल संसार के आदिकरण भगवान विष्णु है। वे अनादि तथा ऋतुक साम यजु स्वरूप है। उन ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के मूर्त रूप ब्रह्मांडमय हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के दाएं अंगूठे से दक्ष प्रजापति हुए, दक्ष से आदिति हुई तथा आदिति से विवस्वन और विवस्वन से मनु का जन्म हुआ। मनु के इक्ष्वाकु, नृग, दृष्ट, शार्यता, निशांत, प्रांशु, नाभाग, दिष्टा, करुष और पिशात्रा नामक 10 पुत्र हुए। मनु ने पुत्र की इच्छा से मित्रा, वरुण नामक 2 देवताओं के यज्ञ का अनुष्ठान किया, किंतु होतों के विपरीत संकल्प से यज्ञ में विपर्य हो जाने से अनेक इला नाम की कन्या हुई है। मैत्रेय, मित्र वरुण की कृपा से वह इला ही मनु का सदुमन नामक पुत्र हुई। फिर महादेव जी के कोप प्रयुक्त शाप से वह स्त्री होकर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के आश्रम के निकट घूमने लगी। बुद्ध ने अनुरुद्धा होकर उस स्त्री से पुरारवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। पुराराव के जन्म के अनंतर भी परम श्रीगण ने सद्युमना को पुरुषत्व लाभ की आकांक्षा से कृतामय यजु समात वरमया सर्ववेदमया मनोमया ज्ञानमया अन्नमया और परमार्था अकिंचनमय भगवान यज्ञ पुरुष का यथावत यजन किया। तब उनकी कृपा से इला फिर भी सद्युमन हो गई। उस सद्युमन के भी उत्काल गए और विनत नामक 3 पुत्र हुए। पहले स्त्री होने के कारण सद्युमन को राज्याधिकार प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी के कहने से उनके पिता ने उन्हें प्रतिष्ठान नामक नगर दे दिया था, वही उन्होंने पुरारव को दिया। पुरारव की संतान संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए क्षत्रियगण हुए। मनु का वृषोद्र नामक पुत्र गौरु की गौ का वध करने के कारण शूद्र हो गया। मनु का पुत्र करुष था। करुषा से कारुष नामक महाबली और पराक्रमी क्षत्रियगण उत्पन्न हुए। दिष्ठा का पुत्र नाभाग वैश्य हो गया था। उससे बलानधन नामक पुत्र हुआ। बलानधन से महान कीर्तिमान वत्स प्रीति से प्रांशु और प्राशु से प्रजापति नामक इकलौता पुत्र हुआ। प्रजापति से कनित्र, कनित्रा से चक्षुक्षा तथा चक्षुक्षा से अति बल पराक्रम संपन्न विंश हुआ। विंश से विवंशका से खनी नेत्रा से अति विभूति और अति विभूति से अति बलवान और शूरवीर कर्णधर्म नामक पुत्र हुआ। कर्णधम से अभिषिक्त हुआ और अभिषिक्त के मरुत नामक अति बल पराक्रम युक्त पुत्र हुआ, जिसके विषय में आजकल भी ये 2 श्लोक गाए जाते हैं। मरुत का जैसा यज्ञ हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर और किसी का हुआ है, जिसकी सभी यज्ञ की वस्तुएं सुवर्णमय और अति सुंदर थी। इस यज्ञ में इंद्र सोमरस से और ब्राह्मण गण से दक्षिण से परातृप्त हो गए थे तथा उसमें मरुदगण परोसने वाले और देवगण सदस्य थे। उस चक्रवर्ती मरुत के निरश्यंत नामक पुत्र हुआ तथा निरश्यंत के दम और दम के राजवृंदा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजवृंदान से सुवृति, सुवृति से केवल और केवला से सुधृति का जन्म हुआ। सुधृति से नर, नर से चंद्र और चंद्र से केवल हुआ। केवले से बुद्धिमान, बुद्धिमान से वेगवान, वेगवान से बुद्ध, बुद्ध से तृणाबिंदु तथा तृणाबिंदु से पहले तो इलाविला नाम की एक कन्या हुई थी,
किंतु पीछे अलम्बुषा नाम की एक सुंदरी अप्सरा उस पर अनुरुक्त हो गई। उससे तृणबिंदु के विशाल नामक पुत्र हुआ, जिसने विशाला नाम की पुरी बसाई। विशाला की पुत्र हेमचंद्रा हुआ। हेमचंद्रा का चंद्र, चंद्र का द्रुमाक्ष, द्रुमाक्षा का सृंजय, सृंजया का सहदेव और सहदेव का पुत्र कृशशव हुआ। कृशाशव के सोमदत्ता नामक पुत्र हुआ, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उससे जनमेजय हुआ और जनमेजय से सुमति का जन्म हुआ। ये सब विशाल वंशीय राजा हुए। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है। तृणाबिंदु के प्रसाद से विशाल वंशीय समस्त राजलोग दीर्घायु, महात्मा, वीरवन और अति धर्म पारायण हुए। मनोपुत्र शयरियति के सुकन्या नाम वाली एक कन्या हुई, जिसका विवाह चयवन ऋषि के साथ हुआ। श्रेयति के अनार्थ नामक एक परम धार्मिक पुत्र हुआ। अनर्थक के श्वेता नामक पुत्र हुआ, जिसने कुशास्थली नाम की पुरी में रहकर अंतरदश देश का राज्य भोग किया। रेवता भी रेवत ककुथी नामक एक अति धर्मात्मा पुत्र था, जो अपने 100 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके रेवती नाम की एक कन्या हुई। महाराज रेवत उसे अपने साथ लेकर ब्रह्मा जी से यह पूछने के लिए कि यह कन्या किस वर के योग्य है, ब्रह्मलोक को गए। उस समय ब्रह्मा जी के समीप हाहा और हुहु नामक 2 गंधर्व अतितान नामक दिव्य गान गा रहे थे। वह गान संबंधी चित्रा, दक्षिणा और दात्री नामक त्रिमार्ग के परिवर्तन के साथ उनका विलक्षण गान सुनते हुए अनेकों युगों के परिवर्तन काल तक प्रहरने पर भी रेवती जी को केवल एक मुहूर्त ही बीता जैसा मालूम हुआ। गान समाप्त हो जाने पर रेवत ने भगवान कमलयोनि को प्रणाम कर उनसे अपनी कन्या के योग पर पूछा। भगवान ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें जो वर अभिमत हो उन्हें बताओ। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के पुनः प्रणाम कर अपने समस्त अभिमत वरों को वर्णन किया और पूछा कि इनमें से आपको कौन सा पसंद है, जिससे मैं यहाँ कन्या दूं। इस पर भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए बोले, तुमको जो वर अभिमत है उनमें से तो अब पृथ्वी पर किसकी पुत्र पौत्रादि की संतान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ गंधर्वों का गान सुनते हुए तुम्हें कई चतुर्युग बीत चुके हैं। इस समय पृथ्वी तल पर 28वें मनु के चतुर्युग प्राय समाप्त हो चुका है तथा कलयुग का प्रारंभ होने वाला है। अब तुम अपने समान अकेले ही रह गए हो, अतः यहाँ कन्या रत्न किसी और योग वर को दो। इतने समय में तुम्हारे पुत्र, मित्र, कलत्र, मंत्री वर्ग, भात्यगण, बंधुगण, सेना और कोषदी का भी स्वार्थ अभाव हो चुका है। तब तो राजा रेवत ने अन्यथा अत्यंत भयभीत हो भगवान ब्रह्मा जी को पुनः प्रणाम कर पूछा, भगवान ऐसी बात है तो अब मैं इसे किसको दूं? तब सर्वलोक गुरु भगवान कमल योनि कुछ सिर झुकाए तथा हाथ जोड़कर बोले, श्री ब्रह्मा जी ने कहा, जिस अजन्मा सर्वमय विधाता परमेश्वर का आदि मध्य अंत स्वरूप स्वभाव और सार हम नहीं जान पाते, कमल मुहूर्ति में काल भी जिसकी विभूति के परिणाम का कारण नहीं हो सकता, जिसका जन्म और मरण नहीं होता, जो सनातन और सर्वदा एक रूप है तथा जो नाम और रूप से रहित है, जिसे अच्युतिक कृपा से मैं प्रजा का उत्पत्ति करता हूँ, जिसके क्रोध से उत्पन्न हुआ रुद्र सृष्टि का अंत करता है तथा जिस परमात्मा से मध्य में जगत स्थितिकारी विष्णु रूप पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है, जो अजन्मा मेरा रूप धारण कर संसार की रचना स्थिति के समय जो पुरुष रूप है तथा जो रुद्र रूप से संपूर्ण विश्व का ग्रास कर जाता है एवं अनंत रूप से संपूर्ण जगत को धारण करता है, जो अव्यक्त या अव्यात्मा पाके लिए अग्नि रूप हो जाता है, पृथ्वी रूप से संपूर्ण लोकों को धारण करता है, इंद्रादि रूप से विश्व का पालन करता है और सूर्य तथा चंद्र रूप से होकर संपूर्ण अंधकार का नाश करता है, जो श्वास प्रश्वास रूप से जीवों में चेष्टा करता है, जल और अन्न रूप से लोक की तृप्ति करता है तथा विश्व की स्थिति में संलग्न रहकर जो आकाश रूप से सबको अवकाश देता है, जो सृष्टिकर्ता होकर भी विश्व रूप से आप ही अपनी रचना करता है, जगत का पालन करने वाला होकर भी आप ही पालित होता है तथा सहकारी
होकर भी स्वयं ही संहत होता है, और जो इन तीनों से पृथक न इनका अविनाशी आत्मा है, जिसमें यह जगत स्थित है, जो आदि पुरुष जगत स्वरूप है और इस जगत के ही आश्रित तथा स्वयंभू है। हे निरुक्त, संपूर्ण भूतों का उद्भव स्थान वह विष्णु धरातल में अपने अंश से अवतीर्ण हुआ है। हे राजन, पूर्व काल में तुम्हारी जो अमरवती के समान कुशस्थली नाम की पुरी थी, वह अब द्वारकापुरी हो गई है। वही वे बलदेव नामक भगवान विष्णु के अंश विराजमान है। हे नरेंद्र, तुम यह कन्या उन माया मानव श्री बलदेव जी को पत्नी रूप से दो। ये बलदेव जी संसार में अति प्रशंसनीय है और तुम्हारी कन्या भी स्त्रियों में रत्न स्वरूप है, अतः इनका योग सर्वत उपयुक्त है। श्री परशुराज जी बोले, भगवान ब्रह्मा जी के ऐसे कहने रेवत पृथ्वी तल पर आए तो देखा कि सभी मनुष्य छोटे छोटे कुरूप अल्प थे, जो मैं अल्पवीर्य तथा विवेकहीन हो गए हैं। अतुल बुद्धि महाराज रेवत ने अपनी कुशस्थली नाम की पुरी और ही प्रकार की देखी तथा स्फटिक पर्वत के समान जिनका वक्ष स्थल है, उन भगवान हलायुध को अपनी कन्या दे दी। भगवान बलदेव जी ने उसे बहुत ऊंची देखकर अपने हल के अग्रभाग से दबाकर नीचे कर ली। तब रेवती भी तत्कालीन अन्य स्त्रियों के समान छोटे शरीर की हो गई। तदंतर बलराम जी ने महाराज रेवत की कन्या रेवती से विधि पूर्वक विवाह किया तथा राजा भी कन्यादान करने के अनंतर एकाग्रचित्त से तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में पहला अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।